दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भाजपा का पूरा फोकस 15 से 20% स्विंग वोटर्स पर है। ये वोटर लोकसभा में भाजपा को तो विधानसभा में आम आदमी पार्टी को अपना वोट देते हैं, मगर अब पार्टी इन्हें किसी भी हाल में अपने पक्ष में लाने की पूरी रणनीति बनाने में जुट गई है। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली का सियासी खेल बदला बदला नजर आ सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जुनैद सोनू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल बीटी सुपरफास्ट पर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आइए बात करते हैं राजनीति की और बात करते हैं दिल्ली की राजनीति। दिल्ली में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पाला बदलने वाले फ्लोटिंग या स्विंग वोटर्स 15 से 17% मतदाताओं को साधना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी। पिछले चुनाव को देखें तो लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा को वोट देने वाले 15 से 20% मतदाता विधानसभा चुनाव में उनका साथ छोड़ करके आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करते हुए नजर आए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 10 महीने के भीतर इतने बड़े पैमाने पर मतदाताओं का पाला बदलने के पीछे असली वजह केजरीवाल सरकार की मुफ्त रेवड़ियां हैं। भाजपा इन मतदाताओं को रोकने के लिए विशेष रणनीति बना रही है। आंकड़ों को देखें तो लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का चेहरा राष्ट्रवाद, विकास और हिंदुत्व का मुद्दा दिल्ली के मतदाताओं को रास आता है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 2019 में 56.9% और 2024 में 54.7% वोट मिले। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 46.6% वोट हासिल करने में सफल रही थी। तीनों ही चुनाव में भाजपा लोकसभा की सभी 7 सीटों पर कब्जा कर लिया था, मगर इसके 10 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में इसके ठीक उल्टा देखने को मिला। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 2015 में 54.5% और 2020 में 53.4% वोट मिले और इसके सहारे उस 70 में 67 और 62 सीटें जीतने में सफल रही थी। वही विधानसभा चुनाव में भाजपा को 2013 में 33.3%, 2015 में 32.3% और 2020 में 38.3% वोट मिले थे। भाजपा पाला बदलने वाले इन मतदाताओं को रोकने की कवायद में जुट गई। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों साफ कर दिया था कि दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही मुफ्त की रेवड़ियां को बंद नहीं किया जाएगा और वो पहले की तरह जारी रहेंगी। इसके अलावा भाजपा अपने घोषणा पत्र में उनके लिए कई नई योजनाओं का भी ऐलान कर सकती है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि पाला बदलने वाले मतदाताओं में से अगर आधे को भी रोकने में सफल रही तो पार्टी दिल्ली की बाजी बदल सकती है, अपने पक्ष में वो बदल सकती है। लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा चुनाव में आपके वोटों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के पीछे कांग्रेस के वोटों का कम होना अहम वजह माना जाता है। 2013 के विधानसभा चुनाव में 24.7% वोट लेने वाली कांग्रेस 2015 में 9.7% और 2020 में 4.3% पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस की ओर मजबूत प्रत्याशियों के उतारे जाने और अरविंद केजरीवाल पर हमलों के बाद आम आदमी पार्टी की नाराजगी को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस के वोट में किसी भी तरह का इजाफा आम आदमी पार्टी की कीमत पर की होगी। यानी आम आदमी पार्टी गलती करती है तो फिर अगले महीने यानी फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव होंगे और मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को एक साथ मतदान होगा। 3 दिन बाद यानी 8 फरवरी को तय हो जाएगा कि दिल्ली की सत्ता पर कौन राज करेगा, भाजपा, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस। 10 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग ने आखिरकार दिल्ली विधानसभा का चुनावी बिगुल ठोक दिया है। इसके तहत 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को मतगणना होगी। यानी 8 फरवरी को तय हो जाएगा सरकार किसकी बन रही है। उसी दिन नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। वही नामांकन की प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू होकर के 17 जनवरी तक चलेगी। इस बीच 20 जनवरी तक नाम वापस भी ले सकते हैं। दिल्ली का यह चुनाव इस बार कई मायनों में खास है क्योंकि ये अब तक सबसे कम अवधि यानी 28 दिनों का चुनाव होगा। इस बार दिल्ली में 1.55 करोड़ मतदाता वोट करेंगे, जिसमें करीब 83 लाख पुरुष और 71 लाख महिला मतदाता हैं।
चुनाव में पहली बार सबसे अधिक 25.89 लाख युवा भी वोट डालेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को अपने सहयोगी चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर एस संधू की मौजूदगी में दिल्ली विधानसभा के साथ ही उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर व तमिलनाडु की इरोड विधानसभा के उपचुनाव की भी घोषणा की है। आयोग ने दिल्ली के दौरान वीकेंड छुट्टियों, त्योहारों और परीक्षाओं का भी पूरा ध्यान रखा है ताकि लोग बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा ले सके। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दौरान इन पहलुओं का भी किया है और कहा, मतलब विशेष ध्यान दिया और कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव से सीख ली गई है। उन्होंने कहा कि अब बारी दिल्ली की चुनाव की है, उन्हें चुनाव में दिल से मतदान करना चाहिए। उन्होंने इसके साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा की खाली हुई सीटों पर उपचुनाव को अप्रैल में कराने की जानकारी दी है, यानी वहां भी अप्रैल में चुनाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि अभी वहां बर्फबारी हो रही है, वहीं पश्चिम बंगाल और गुजरात की खाली एक सीट का मामला न्यायालय में लंबित होने के चलते उसे भी बाद में कराए जाने की जानकारी है। हो सकता है कि जब कश्मीर का चुनाव हो उसी दौरान वहां का भी चुनाव हो जाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर एक नजर अगर डालें तो उसमें विधानसभा की कुल सीटें हैं 70, सामान्य सीटें हैं 58, एससी सीटें 12 है, तो कुल मतदाता 1.55 करोड़, पुरुष की संख्या लगभग 83 लाख है और महिलाओं की संख्या लगभग 71 लाख है। युवा मतदाता 20 वर्ष से लगभग 25 लाख पहली बार मतदाता होंगे इस बार। 100 साल या उससे अधिक उम्र के मतदाता 830, ट्रांसजेंडर मतदाता जो हैं उनकी भी गिनती होती है भाई, 1261 है वो भी। 85 वर्ष से अधिक के मतदाता 1 लाख लगभग है। कुल मतदाता केंद्र 1,30,000 लगभग। एक मतदान केंद्र पर औसत मतदाता 1191, मॉडल मतदाता केंद्र 210, महिला संचालित मतदाता केंद्र 70। दिल्ली भौगोलिक रूप में भले ही देश का छोटा और केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन सियासी लिहाज से ये काफी अहम राज्य है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस राज्य को जीतने के लिए भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपना पूरा जोर लगाए हुए है। अगर फिर से आम आदमी पार्टी जीती तो झटका जरूर भाजपा को लगेगा, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि फिर दूसरे राज्यों में भी आपका कांग्रेस पर दबाव बरकरार रहेगा। वहीं भाजपा के लिए इस नैरेटिव से पार पाना मुश्किल होगा कि सीधे मुकाबले में वो आपको नहीं हरा सकती। अगर भारतीय जनता पार्टी जीती तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि दिल्ली ही आपका उद्गम स्थल है। यह हार पार्टी से ज्यादा उसके चेहरे की होगी। दिल्ली का जो चुनाव हो कहीं ना कहीं बड़ा अहम होता है, केंद्र शासित प्रदेश है, 70 सीटों पर मतदान होना है। 5 फरवरी को मतदान होगा तो 8 फरवरी को नतीजा भी आ जाएगा, जैसा कि उपचुनाव में देखने को मिला था। यहां अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, जहां पर लगभग 22 तारीख को आखिरी चरण का मतदान था, या 20 तारीख को शायद आखिरी क्या कहें उसी दिन मतदान था, और 23 तारीख को रिजल्ट आ गया था। सेम वैसा ही कुछ दिल्ली में भी देखने को मिल सकता है। तो कैसा लगा ये रिपोर्ट आप लोग अवश्य बताएं। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें। आप अगर ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो यकीन तौर पर मैं कह सकता हूं कि आप इसको शेयर भी करेंगे। दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।